नमस्ते विद्यार्थियों। पूर्व जो क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए थे। उन उच्चारण स्थानों के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है उन वर्णों के नियमों के आधार पे आपको सारी डिटेल समझा दी गई थी। उसके बाद में प्रयत्नों का ज्ञान करवाया। जो प्रयत्न होते हैं ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रयत्नों में एक तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्नों में आपको पूर्व क्लास में समझा दिया गया कि जो स्पृष्ट प्रयत्न है, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है, ईषद विवृत है, संवृत है और उनमें आने वाले जो वर्ण है उनका डिटेल से आपको जानकारी दी गई है। जो दूसरा अपना प्रयत्न है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य जो प्रयत्न होता है ये बाह्य प्रयत्न जो मनुष्य की आंतरिक अनुभूति होती है, तो ये अनुभूति गम्य रहित है। यहाँ पर मनुष्य को अनुभूति नहीं होती है कि कौन से वर्ण को किस प्रकार से बोला गया है। परंतु जब आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों के माध्यम से जब अपन सवर्णता देखते हैं, सवर्ण संज्ञा देखते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब किसी शब्द के अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न के माध्यम से सवर्णता नहीं हो पाती या शब्द का निर्माण नहीं हो पाता है, तब हम बाह्य प्रयत्नों का काम में लेते हैं, प्रयोग करते हैं। बाह्य प्रयत्नों को जब अपन प्रयोग में करते हैं तो उस समय इस प्रकार की जो ले जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उस परीक्षा को हम आंतरतम्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। यह आंतरतम्य परीक्षा होती है। कई बार पिछली एक बार बीएसटीसी में भी इस प्रश्न को पूछा था, एक बार रीट में भी इस प्रश्न को पूछा कि बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग कौन सी परीक्षा के लिए किया जाता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो आंतरतम्य परीक्षा है इसके लिए बाह्य प्रयत्न का प्रयोग होता है। अब ये जो बाह्य प्रयत्न होते हैं ये 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? जैसे विवार, विवार, संवार, नाद, घोष, श्वास, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात और स्वरित। ये 11 जो है आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं। जिस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हमने वर्णों का ज्ञान किया, वर्णों में हमने ये समझा कि कौन कौन से वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, इसी प्रकार बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत भी ये स्थिति होती है कि कौन कौन से वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है। तो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि जो बाह्य प्रयत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग किस लिए, कौन सी परीक्षा में किया जाता है? तो किया जाता है आंतरतम्य परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। 11 प्रकार के प्रयत्न कौन कौन से हैं तो वो आपको 11 पूरी याद होनी चाहिए। विवार, संवार, नाद, घोष, श्वास, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। शायद मेरे साथ साथ आप बोल भी लीजिएगा जिससे आपको ये अच्छी तरह से रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद में आगे अपन जो है प्रत्येक वर्णों के कौन कौन सा प्रयत्न होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्णों के बारे में मैंने आपको जब बताया था, वर्णों का जब ज्ञान करवाया था, तो उन वर्णों के ज्ञान में मैंने आपको एक तो स्वर का ज्ञान करवाया कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, इनकी एक अलग से क्लास बनाकर स्वरों का ज्ञान करवाया। दूसरा जो है वो है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी। व्यंजनों के बाद में आपको अनुस्वार के बारे में बताया कि अनुस्वार कौन कौन से होते हैं। अनुस्वार के बाद में मैंने आपको यम बताया कि यम कौन कौन से हैं। यम जो है वो 4 होते हैं। प्रारंभिक 4 वर्णों के बाद में कोई भी अगर अनुनासिक वर्ण आता है तो जो प्रारंभिक 4 वर्णों की जो द्विआवर्ती है उस द्विआवर्ती का जो द्वितीयक वर्ण होता है वो वर्ण जो है उसको यम के नाम से जाना जाता है। तो यम जो है उनकी संख्या 4 होती है। यमों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है और वो 4 यम आपको आने चाहिए। इसकी पूर्व क्लास में मैंने अच्छी तरह से यम के बारे में आपको जानकारी दी है। इन स्वरों और व्यंजनों के विषय में हम अब ये देखेंगे
कि बाह्य प्रयत्नों में स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, यम इनके कौन कौन से प्रयत्न होते हैं। तो इन प्रयत्नों को सबसे पहले मैं आपको पहला बताना चाहता हूं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मैं आपको एक संख्या लिखता हूं यहाँ पर। ये संख्या जो मैंने लिखी है ये कितनी है, बताओ कितनी है? 11 है। ये 11 है। और जो 11 का आंकड़ा है, इस 11 के आंकड़े में बताओ जनता कितना विश्वास करती है? बहुत ज्यादा विश्वास करती है। इस 11 के आंकड़े में ज्यादा विश्वास क्यों किया जाता है? जैसे अपन कोई गाड़ी खरीदते हैं या 11 का कोई आंकड़ा आता है तो अपन ये कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छी संख्या आई है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उनमें हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? घोर विश्वास। क्या बोलेंगे? घोर विश्वास करते हैं इन संख्याओं के अंतर्गत। और इस 11 को अगर मैं 12 लिख दूं, इस 11 को अगर मैं 12 की संख्या दे दूं तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं ये संख्या सही नहीं है, 12 सही नहीं है। या तो आप 11 कीजिए या आप फिर 12 कीजिए। तब आप क्या करेंगे? इस आंकड़े पर आप अपना विश्वास नहीं करेंगे। अघोर विश्वास के नाम से इसको जाना जाता है, अघोर विश्वास। जब अघोर विश्वास मैंने यहां पर लिखा तो इस अघोर विश्वास से अपन यहां पर इसके बारे में समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अघोर विश्वास हुआ है उसके अंतर्गत 3 बाह्य प्रयत्न आए हैं। सबसे पहले देखो मैंने लिखा अघो का मतलब होता है अघोष, अघोष, अघोष हो गया। फिर वि से विवार हो गया है, वि से विवार। और फिर श्वास से श्वास हो गया। 3 बाह्य प्रयत्नों के बारे में मैं समझा रहा हूं। अघो से अघोष, वि से विवार और श्वास से श्वास हो गया है। ये 3 जो बाह्य प्रयत्न होते हैं, इन 3 बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिखा, 12 लिखा तो 12 में पहले 1 है, उसके बाद में क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग का प्रथम वर्ण और वर्ग का द्वितीय वर्ण। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? जो मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया, कु, चु, टू, तू, पू, ये 5 वर्ग है। इन 5 वर्गों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से इनके सिस्टम से इन वर्णों में इनमें बिठाया गया है। जो पाणिनि भगवान ने चतुर्दश मावेश सूत्रों में ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से निर्धारित कर दी थी। जब हिंदी का उद्गम हुआ संस्कृत के माध्यम से तो हिंदी वालों ने उसको सरल रूप देने के लिए उनका जो सिस्टम है अपने अनुसार बना लिया। जैसे अपन देखते हैं पाणिनि के जो चतुर्दश सूत्र है, उन चतुर्दश सूत्रों में जो है पहले कौन से वर्णों का प्रयोग किया गया? तो जो जैसे 4 जो है वो स्वरों के लिए आया, अ, ई, उ, री, री। ये जो है 4 जो प्रारंभिक सूत्र है वो 4 प्रारंभिक सूत्र स्वरों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आई, ऊणे, रेल, रेके, ए, ओंग, आई, आउ, चे, हाय, बरट, लण, यम, गण, नम, झबाए, गाड़े, दास, जब, गड़े, दास, खप, छट, थ, चट, तव, कपाए, सस, सर, हल। देखो ये जो मैंने मावेश सूत्र बोले एक ये वैदिक मंत्र भी है, भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो जब इन वैदिक मंत्रों के जैसे अपन उच्चारण करते हैं हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्त होते हैं वो इन मावेश सूत्रों को पूजा के माध्यम से इनका उच्चारण भी करते हैं। तो इसके अंतर्गत जब अपन देखते हैं तो ये जो स्वर और व्यंजन बने तो ये भगवान पाणिनि ने चतुर्दश सूत्रों में ही इसको समाहित कर दिया था। तो अब जब हम देखते हैं तो वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का दूसरा वर्ण, ये 2 वर्ण जो है, 2 वर्ग जो है ये 12 से अपन इसमें लेते हैं। उसके बाद में ये लास्ट का विश्वास के ऊपर एक स लिखा हुआ है, इस स से अपन क्या समझेंगे? स, और स, 3 स हुए। मतलब क्या हुआ कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और स, ये तीनों वर्ण इनका जो प्रयत्न होता है वो होता है अघोष, विवार और श्वास होता है। अघोष, विवार और श्वास होता है। तो आप देखिए यहां पर ये जो व्यंजन वर्ण है, इन व्यंजन वर्णों में से हमने यहां पर ये बात उठाई है। अब कहते हैं कि भाई अनुस्वार का भी इसमें होता है कि अनुस्वार का इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुस्वार जो है हमेशा पंचम वर्ण का होता है। कौन से वर्ण का होता है? पंचम वर्ण का होता है, जिससे
जिस प्रयत्न में पंचम वर्ण आएगा वहां पर ही इस अनुस्वार का काम होगा। यहां पर एक विसर्ग भी होता है, एक विसर्ग भी होता है, विसर्ग भी होता है। इस विसर्ग को एक अर्ध विसर्ग के नाम से भी अपन ने जाना है कि एक अर्ध विसर्ग भी होता है। तो देखिए अनुस्वार का यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि पंचम वर्ण होगा, तो पंचम वर्ण तो है ही नहीं यहाँ पर, या तो पहला वर्ण है दूसरा वर्ण है। उसके बाद हम यम देखते हैं, यम देखते हैं। तो यम के बारे में मैंने एक बार आपको बात बताई थी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पली कनी, पली कनी एक शब्द लिखा है। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक जो वर्ण है उन वर्णों की जो द्विआवर्ती है उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण या नासिका वर्ण आता है, तो यहां पर ये जो द्वितीयक वर्ण है, इस द्वितीयक वर्ण का जो है इसको यम के नाम से जानते हैं। द्वितीयक वर्ण को किस नाम से जानेंगे? यम के नाम से जानेंगे। क्यों? और मैंने उच्चारण स्थान में भी आपको बताया था कि इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होगा, इसका कंठ होगा, इनका उच्चारण स्थान भी चेंज हो जाता है यम होने की वजह से। अब ये जो यम है, इस यम का बाह्य प्रयत्न क्या हो सकता है? तो हमने पढ़ा था कि वर्ग का पहला और वर्ग का जो दूसरा वर्ण आएगा और उसकी अगर द्विआवर्ती आ जाती है तो उसी यम का जो है पहला और दूसरे वर्ण वाली जो आवर्ती आने वाले जो यम है उस यम में अघोष, विवार और श्वास वाले वर्णों का जो है प्रयत्न माना जाएगा। जैसे पहली कनी है, पहली कनी में जो क है, इस क का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? तो आप बता सकते हैं अघोष, विवार और श्वास बता सकते हैं। और जैसे दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर चखनतु, च ख डबल ख है और नतु, चखनतु। चखनतु में भी एक प्रथम वर्ण है और ये भी, ये दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। और इस दूसरे वाले वर्ग का जो वर्ण है, इस वर्ण की द्विआवर्ती है। ये पहला था और ये पांचवा था, द्विआवर्ती यही है। तो अब यहाँ द्विआवर्ती वाला जो द्वितीयक वर्ण है उसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। और वो जो यम है इसका बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा? अघोष, विवार और श्वास होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण दे रखा है अपने वर्गों का, तो यहां पर भी अपने वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण वाला जो यम है उसका बाह्य प्रयत्न होता है अघोष, विवार और श्वास होता है। उसके बाद में यम अपन ने पढ़ लिया, यम के बाद में अपन देखते हैं विसर्ग या अर्ध विसर्ग देखते हैं। तो विसर्ग और अर्ध विसर्ग जब अपन देखते तो आपको पता होगा कि ये जो विसर्ग है ये हमेशा किस वर्ण का बनता है, कौन से व्यंजन का बनता है हमेशा विसर्ग। तो आपने देखा होगा कि हमेशा आप जो करते हो विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पे सह करते हो या खरवसानी विसर्जनीय सूत्र की सहायता लेते हो, तो हमेशा अपन जब विसर्ग करते हैं तो इन ये जो तीन स है, इन तीन सकार के स्थान पर ही विसर्ग का आदेश होता है, या विसर्ग के स्थान पर ये तीन ही स आदेश होते हैं। ये विसर्ग की प्रक्रिया चलती है। तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग या अर्ध विसर्ग बनता है वो सैकाई तो बनता है। जब सैकाई बनता है तो मैंने यहाँ पर कहा कि बताओ विसर्ग, विसर्ग और अर्ध विसर्ग, विसर्ग और अर्ध जो विसर्ग होता है इसका बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है? तो अर्ध विसर्ग और विसर्ग का जो बाह्य प्रयत्न है वो होता है अघोष, विवार और श्वास होते हैं। आपके सारे जो वर्ण है वो पूरे हो गए हैं। यहाँ पर स्वरों का कोई अघोष, विवार, श्वास नहीं हो सकता। व्यंजनों में से पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और तीन से लिए हैं। अनुस्वार का यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पंचम वर्ण का ही अनुस्वार होता, तो पंचम वर्ण कोई सा नहीं है। यम के बारे में मैंने बताया कि वर्ग का प्रारंभिक पहला वर्ण या दूसरा वर्ण हो। चारों वर्णों के बारे में बताते हो, यहाँ पर दो वर्ण है इसलिए यहाँ पर पली, कनी और चखनतु के अंतर्गत ही जो यम बैठे हुए हैं उनका अपन उच्चारण जो है आघोष, विवाह और श्वास के अंतर्गत इसको समझ लेते हैं। तो आपका जो तीन बाह्य प्रयत्नों के बारे में मैंने जानकारी दी कि जो तीन बाह्य प्रयत्न है इनका कौन कौन सा वर्ण जो है लिया। अब जैसे आपको मैंने बता दिया कि जो व्यंजन है उन व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये चीज अपने एक तीन जो आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न पढ़े हैं उसके अंतर्गत पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप अपन चलता है उसके अंतर्गत चेक करते हैं। एक आता है घोषणा, घोषणा 345, ऐसा याद कर लीजिए, घोषणा 345। घोषणा 345 से देखो अपन क्या समझते हैं। गो से गोस, गो से गोस, फिर से संवार और ना से नाद, तीन प्रयत्न हो गए।
घोष, संवार और नाद। ये घोषणा से 3 प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो मैंने 345 लिखा। वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा वर्ण। और है, य, व, र और ल। दोबारा देखिए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, य, व, र और ल। इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है घोष, संवार और नाद। घोष, संवार और नाद। देखो, व्यंजन वर्ण में हमने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ लिया। व्यंजन वर्ण में है, य, व, र, ल इत्यादि पढ़ लिए। इसके अंतर्गत हमने जो प्रत्याहार पढ़ा उसमें एक हस प्रत्याहार आता है। इस हस प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण है उसका घोष, संवार और नाद होता है। वरट, लन, यम, गण, नम, झवय, गढ़ दस, जब गढ़ दस। ये मैंने वर्ग के वर्ण पांचों और है वर तक के वर्णों का उच्चारण किया है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हसै, संवारा, नादा, गोसाश्च। ऐसा एक नियम है, जैसे भी अपनी सुविधा हो वैसे याद कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सरल रूप से जो कोई चीज याद होती है वैसे हमें उस चीज को ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि अपने किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में अपन चलते हैं अनुस्वार के बारे में, कि ये जो अनुस्वार होता है उसका बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है। तो बताइए, अनुस्वार जो होता है वो हमेशा पंचम वर्ण जो होते हैं उन पंचम वर्णों के रूप में होता है। तो पंचम जो वर्ण है वो हमारे यहाँ घोष, संवार, नाद के अंतर्गत पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से जो ये अनुस्वार होता है, इस अनुस्वार का प्रयोग भी, इस अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न भी घोष, संवार और नाद होता है। उसके बाद में हम देखते हैं यम। तो यम के अंतर्गत प्रारंभिक 4 वर्ण बताए, 4 वर्ण बताए। तो पहला और दूसरा जो यम है उसका तो मैंने आपको पूर्व वाले में बता दिया। और वर्गों का तीसरा, दूसरा और तीसरा जो वर्ण है, तीसरा और चौथा जो वर्ण है वो यम, तीसरा और चौथा वाला यम। जैसे मैंने यहां पर लिखा अग्नि, अब अग्नि के अंतर्गत देखा आपने डबल गया है, तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। इसका मतलब है तीसरा क्या है, यम है। और ये तीसरा जो यम है, इस तीसरे यम का बाह्य प्रयत्न कौन सा हुआ, घोष, संवार और नाद हो गया है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर घनंतु, ऐसा लिखा घनंतु में देखो ये कौन सा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। चौथे वर्ण की 2 बार आवृत्ति है। ये द्वितीय जो वर्ण है वो क्या है, यम है। द्वितीय वर्ण क्या है, यम है। तो चौथा जो यम है उस चौथे वाले यम का भी यहां पर घोष, संवार और नाद होता है। अब हम देखते हैं विसर्ग और अर्धविसर्ग। तो विसर्ग और अर्धविसर्ग का यहाँ पर आपको कुछ दिखता है, नहीं है। तो नहीं है तो विसर्ग और अर्धविसर्ग का घोष, संवार, नाद नहीं हो सकता है। अब उसके बाद में अपन जब देखते हैं तो तीसरा जो स्टेप आता है, उस तीसरे स्टेप में एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये 2 बातें बताई गई है। अल्प प्राण, महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण वो होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे कम प्राण लगते हो, वो अल्प प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ज्यादा प्राण लगते हो, ज्यादा प्राण खर्च होते हो, वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये जो अल्प प्राण है इसको अल्पासु के नाम से भी जानते हैं, अल्पासु, और इसको जानते हैं महासु के नाम से जाना जाता है। अल्प प्राण जो है उस अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखो वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, वर्ग का पहला, तीसरा और वो पांचवा जो वर्ण है, इन वर्णों के साथ में एक यण प्रत्याहार आता है जिनको अपन अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। ये जो अंतस्थ वर्ण है
यही यण प्रत्याहार है। इस यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, व, र और ल, ये 4 वर्ण आते हैं। देखिए दोबारा, अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और यण में आने वाले वर्ण जो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, या, व, र और ल, इनका बाह्य प्रेतन अल्प प्राण होता है। इस अल्प प्राण के अंतर्गत हम यम भी देखेंगे, यम देखेंगे। यम आता है क्या? देखो, यम आया पहला और तीसरा। जैसे पहले का तो मैंने बताया था आपको, पलिकनी, पलिकनी। देखो यहां पर ये 2 है, पहला है, ये भी पहला है, ये 5वां है। तो यहां पर ये जो यम है, इस यम का कौन सा बाह्य प्रेतन हुआ? अल्प प्राण हुआ। और एक तीसरे वाले का मैंने बताया था आपको, अग्नि। अग्नि, अग्नि में देखो, मैं जो तीसरे नंबर का और ये 5वें नंबर का, जो तीसरी द्विआवर्ती आई है, इसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। जब यम कहेंगे तो ये भी, इसका भी कौन सा बाह्य प्रेतन हुआ? अल्प प्राण हो गया है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो यम भी आ गया। अब क्या अनुस्वार का भी होता है क्या? तो मैंने 5वां वर्ण बता रखा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आया है। इसका मतलब जो अनुस्वार होगा, जो अनुस्वार होगा, उस अनुस्वार का भी बाह्य प्रेतन कौन सा कहलाएगा? बाह्य प्रेतन कहलाएगा अल्प प्राण। तो अनुस्वार पहला, तीसरा यम, वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, य, व, र, ल, इन वर्णों का सब भी जो है बाह्य प्रेतन होता है, अल्प प्राण होता है। ये अल्प प्राण में जब अपन यहां देख रहे हैं, तो ये कौन सी स्थिति में है? ये विषम स्थिति में है, विषम स्थिति में है, सम में नहीं होकर विषम स्थिति में। तो विषम्य जो वर्ग होते हैं, विषम्य वर्ग के जो वर्ण है, वो वर्ण पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हो गया है। इसी प्रकार जब अपन देखते हैं महाप्राण के अंतर्गत, तो महाप्राण में ज्यादा प्राण खाने वाले वर्ण आएंगे। अब ज्यादा प्राण में कौन से वर्ण आ गए? जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। उसके बाद में आता है एक सल प्रत्याहार, एक सल प्रत्याहार होता है। सल को अपन उस वर्ण के नाम से जानते हैं, जो पूर्व क्लास में आपको समझाया। सल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स, स और ह। व्यंजन सारे अलंत होते हैं, इसलिए इसकी मैंने टांग तोड़ी है। वर्ग का दूसरा, चौथा, तीनों स और है। ये जो वर्ण है, इन वर्णों का बाह्य प्रेतन होता है महाप्राण। इन वर्णों को जब अपन कभी भी बोलते हैं, जब हमारी प्राण ज्यादा खाते हैं, प्राण खाने से तात्पर्य है कि इन वर्णों को जब बोलते हैं तो हवा जो है मुखमंडल से अधिक मात्रा में निकलती, जिससे अपन को ऐसा लगता है जैसे बोलने में जोर आ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में इनको महाप्राण की स्थिति में रखा गया है। अब देखते हैं यम। तो यम के अंतर्गत कौन कौन से हैं? यम का दूसरा और चौथा, यम का दूसरा और चौथा। दूसरा कौन था? जैसे मैंने चक्रलतु बताया आपको, चखलतु, खनतु, चखनतु। चखनतु में दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण 2 बार आवर्ती है, और ये 5वां वर्ण है। दूसरे वर्ण जो यम है, इस यम का बाह्य प्रेतन कौन सा हुआ? अल्प प्राण हुआ। और उसके बाद में जो चौथा वर्ण है, उस चौथा वर्ण में मैंने आपको बताया था घनंतु, घनंतु। तो घनंतु में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी चौथे नंबर का, ये चौथे नंबर का, और ये 5वें नंबर का। द्विआवर्ती का जो द्वितीय वर्ण है, उसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। तो इस यम का भी कौन सा हुआ? महाप्राण हो गया है। उसके बाद में हमने देखा विसर्ग और अर्धविसर्ग। तो देखो 3 प्रकार का विसर्ग और अर्धविसर्ग होता है। जो विसर्ग है, मतलब जो विसर्ग है, इस विसर्ग का भी, और जो अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग, इस अर्ध विसर्ग का और विसर्ग का जो उच्चारण बाह्य प्रेतन होता है, वो होता है महाप्राण होता है। तो आपको महाप्राण, अल्प प्राण, विवाह, श्वास, नाद, घोष, अघोष में आने वाले जो वर्ण है, उनके बारे में आपको डिटेल रूप से वर्णों के बारे में जानकारी दी है। अब हमारे बाकी जो शेष 3 है, 3 शेष कौन कौन से बचे बताइए। उसके आगे हमारे 3 जो बाह्य प्रेतन बचते हैं। एक तो बचता है उदात, उदात, एक बचता है अनुदात, और एक बचता है स्वरित।
ये तीन है, उदात, अनुदात और स्वरित। इन तीनों का जो है, इन तीनों का जो है वो स्वर है। स्वर में आने मतलब स्वर जो है, उन स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है उदात, अनुदात और स्वरित। स्वर कौन कौन से हैं? मैंने आपको 9 स्वर बताए थे जिसको अच के नाम से जानते हैं। अच के नाम से जानते हैं 9 स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये 9 स्वर है। इन 9 स्वरों का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है? 9 स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है उदात, अनुदात और स्वरित। एक बार प्रश्न पूछा था, सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया है, उदात, अनुदात, स्वरित इतश्च प्रयत्ना अपि वर्णाः सन्ति। यानी उदात, अनुदात और स्वरित जो बाह्य प्रयत्न है उनमें कौन से वर्ण आते हैं? तब ऑप्शन में आया था स्वर, व्यंजन, फिर दे दिया विसर्ग, यम इत्यादि ऐसे ऑप्शन देकर इस प्रश्न को पूछा गया था। तो हमारा जो राइट आंसर था वो क्या था? स्वर था। उदात, अनुदात, स्वरित किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? केवल स्वरों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब उदात क्या होता है? तो उदात के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया। उदात जो है उच्चैर उदात है। उच्चैर उदात एक नियम आया कि तालु आदि संभागों से ऊपर वाले हिस्से से निष्पन्न जो अच होता है उस अच को उदात के नाम से जाना जाता है। एक होता है अनुदात, जिसमें नियम बताया था मैंने, नीचेर अनुदात है। नीचेर अनुदात है यानी नीचे वाले तालु आदि संभागों के नीचे वाले भाग से निष्पन्न अच का अनुदात बाह्य प्रयत्न होता है। और स्वरित जो है समाहार स्वरित है। समाहार स्वरित है। समाहार स्वरिता में वो उदात का आधा भाग और अनुदात का आधा भाग, यानी उदात का आधा भाग हो जाएगा और अनुदात का आधा भाग हो जाएगा। मतलब आधा ऊपर से और आधा नीचे से, बीच वाला जो होगा उसके अंतर्गत समाहार स्वरित होगा। समाहार स्वरित माना जाता है। अब कहा कि इसको पहचानेंगे कैसे? तो जैसे उदात है, उदात मैंने लिखा आ, ई, उ, री, ली, ऐसे वर्ण लिखे। अब इन वर्णों में कोई चिन्ह मैंने नहीं लगाया है। जब कोई चिन्ह नहीं लगाया है तो उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है। बिना चिन्हों का जो स्वर है वो उदात स्वर कहलाएगा। यहां जब अनुदात लिख रहा हूं मैं, तो यहां लिखूंगा मैं अ, ई, उ, री, ली। यहां पर इनको पहचानने के लिए अनुदात की एक आड़ी पंक्ति होती है। ऐसे अनुदात की एक आड़ी पंक्ति होती है। ये पंक्ति हमें लौकिक वाले जो संस्कृत है उसमें नहीं मिलती, ये वैदिक में हमें ज्ञान होता है। अभी आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जो लेसन है संस्कृत के, उन संस्कृत के लेसनों में एक मंत्रों का भी लेसन दिया जाता है। जो जहां मंत्रों का लेसन दिया जाता है तो वहां पर कहीं कहीं के बीच बीच में जहां स्वर है वहां पर इस प्रकार की एक नीचे आड़ी रेखा होती है। वो रेखा जो है अनुदात स्वर की होती है। उसके बाद में जो स्वरित है, उस स्वरित में अ, ई, उ, री, ली स्वर सारे ही आएंगे, पूरे 9 के 9 स्वर आएंगे। मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ पूरा आएगा। मैंने केवल उदाहरण के लिए आप में इसमें से कुछ ही स्वर लेकर आपको समझा रहा हूं। ये जो स्वरित होता है, इस स्वरित के ऊपर एक खड़ी पंक्ति होती है, इस प्रकार से खड़ी रेखा होती है। इन स्वर की पहचान क्या होती है कि जिस स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा सी होगी वो स्वर तो स्वरित स्वर कहलाएगा। जिस स्वर के नीचे एक आड़ी रेखा होगी वो अनुदात स्वर कहलाएगा। और जिसके ऊपर ना तो आड़ी हो और ना खड़ी हो ऐसा स्वर क्या कहलाएगा? उदात स्वर कहलाएगा। अब जब वेद में इनको अपन बोलते हैं तो इनमें वेद में इनका हस्त संचलन होता है। जैसे मैंने अभी इससे पूर्व में आपको एक मंत्र सुनाया, उस मंत्र में बताया जो अपना चतुर्दश मावेश सूत्र, उस मंत्र को तो अपने हाथ से अपन ऊपर नीचे स्वरों का उदात अनुदात स्वरों से उसका उच्चारण करते हैं। यहां पर जो उदात स्वर है कि इसका जो हस्त संचलन होता है, जो उदात स्वर होता है उसका सिर प्रदेश होता है। सिर जिसको अपन ऊपरी भाग के नाम, ऊपरी
भाग से इसका अस्त संचलन करते हैं। सिर प्रदेश तक, ये जो सिर है यहां तक हाथ लेकर अपन जाते हैं, तब अपन जो है उदात्त स्वर का प्रयोग करते हैं। एक भाग है मध्यम भाग। मध्यम भाग वाला जो है वहां ये कर्णमूल तक आता है। कर्णमूल तक, कर्णमूल तक जहां अपने कान है यहां तक आता है। तो कर्णमूल तक जो आएगा वो आएगा अपने अनुदात स्वरित। कर्णमूल तक जो आएगा वो स्वरित आएगा। और जहां पर अपना वक्ष स्थल है, जहां पर वक्ष स्थल है जिसको अपन मध्य भाग से बोलते हैं, जिसको उर के नाम से भी जानते हैं, उर। मैंने पहले बताया था ये जो उर हृदय है, या हृदय तक जब हाथ आता है, वो हृदय तक हाथ आने वाला जो भाग है वो अनुदात स्वर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जब अपना हाथ है उदात्त स्वर का प्रयोग करेंगे तो इस हाथ को सिर तक लेके चले जाएंगे, अनुदात का करेंगे तब यहाँ हृदय तक लेके आएंगे, और जब स्वरित का प्रयोग करेंगे तो इस हाथ को अपने कर्णमूल तक रखेंगे, यानी जो कान है यहाँ तक इस हाथ को रखते हैं। जब अपन बोलते हैं हरि ओम आ ब्रह्म ब्रह्म वचसि जायेता राष्ट्रे राजन सूर्य यो ईशत्यो व्याधि, इस प्रकार से जब अपन बोलते हैं तो अपने हाथ संचलन का प्रयोग किया जाता है। यह आपके बाह्य प्रयत्न कंप्लीट होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आपके संपूर्ण 2 कक्षाओं के अंतर्गत समाहित हुए हैं। उच्चारण स्थान आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सवर्णता के विषय में समझाऊंगा कि कौन कौन से सवर्ण वर्ण किस प्रकार से होते हैं। थैंक यू।